तो हेलो बच्चों, वापस से सभी को मेरा नमस्कार। अब हम शुरू करते हैं 11th क्वेश्चन। इससे पिछली वीडियो में हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था 10.2 के। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी माय मिस्टेक, 11th क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में हम बोलते हैं संरेख या समरेख। मतलब कि एक ही लाइन पर ये दोनों क्या हैं, अलाउ कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? एक ही लाइन पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही जगह पर आने चाहिए। कोलिनियर है, हमें बताना है, बस शो करना है। अगर ये कहता प्रूव दैट तो हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ता, लेकिन शो दैट बोला है मतलब कि ये पहले से है। समझ में आ रही बात? ये क्या है, पहले से है, हमें बस दिखाना है। समझ में आ रही बात? तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं वेक्टर ए सपोज कर लेता हूं इसको। वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप और प्लस 4k कैप। तो ये हमारा वेक्टर ए आ गया। अब अगर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर मैं इसको वेक्टर बी सपोज करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें से -2 कॉमन ले लेता हूं तो यहां क्या बचेगा, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। हुआ क्या, -2 कॉमन लिया तो ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का 2 बचेगा यहां पर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और i कैप बचेगा। यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम क्या करें, अगर मैं इस -2 की वापस इसमें मल्टीप्लाई करूं, देखो यही आएगा। -2 2i से करेगा तो माइनस का 4i, -2 माइनस 3j से करेगा तो 3 2 जा 6j प्लस का, और -2 माइनस प्लस 4 कैसे करेगा तो माइनस का 8k। तो इसको अगर हम आगे देखें तो यहां से हमारा क्या बन रहा है, ये -2 ये बन रहा है ए वेक्टर, जो कि हमें यहां पर दिया है। ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो बी वेक्टर है वो लैम्डा ए वेक्टर के इक्वल है। ऐसी कंडीशन हो रही है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं कि मतलब क्या है इसका। मैंने अगर ये कोई वेक्टर लिया है, कोई ये वेक्टर ए है, तो इसकी डायरेक्शन इसी तरीके से ये वेक्टर ए है। वेक्टर बी भी रहा होगा, लेकिन वेक्टर बी कितना रहा होगा, यहां से यहां तक। तो मतलब वेक्टर बी टोटल कितना है, ये है वेक्टर बी। है दोनों एक ही लाइन में, बट जो वेक्टर ए है वो क्या है, छोटा है, और वेक्टर बी क्या है, वो बड़ा है, 2 टाइम्स है, -2 टाइम्स। तो यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये कोई रियल नंबर है ना, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, लैम्डा इज एनी रियल नंबर। अब इसका सीन क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं कि यहां पर जो हमारा वेक्टर ए था और वेक्टर बी थे, ये दोनों क्या थे, डिफरेंट लग रहे थे देखने में, लेकिन क्वेश्चन में उसमें कोलिनियर कह दिया, मतलब कि एक ही लाइन पर है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर जब ये 2i हमने इसको कॉमन लिया, इसमें से माइनस का 2, तो ये सॉल्व करके वापस से ए आ गया। मतलब कि क्या है, ये -2 टाइम्स है बी का, सॉरी ए का, वेक्टर बी -2 टाइम्स है वेक्टर ए का, कौन, वेक्टर बी, और है उसी लाइन में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही लाइन में शो कर गए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। सो द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी यहां से क्या है, एक दूसरे के कोलिनियर है। कुछ नहीं तो क्वेश्चन में सिंपल था। 12th क्वेश्चन यहाँ पे रीड करके फिर मैं बताता हूं 12th क्वेश्चन को। यह है हमारा 12th क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, जहां पर हमारे एक्स वाई और जो जेड होते हैं ये कितने एंगल से, पहली बात तो हमें ये पता होता है कि जो एक्स है, वाई है और जो जेड है, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। इस तरीके से होता है, ये मैंने बताई थी बात आप लोगों को कि ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हमारा क्या है ना, ये Z 3D में हम शो कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इसको मजबूरी में हमें इसको ऐसे करना पड़ता है, वरना तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं अगर 3D होता तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से शो कर दिया।
अब इनके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, कहने का मतलब क्या है कि भाई इसके कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालने, तो उसकी हम नेमिंग किससे कर देते थे, एल, एम और एन से। तो सबसे पहले हम इसको सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, वी सपोज वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, हमने सपोज कर लिया। अब हमें इसके क्या निकालने हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं किससे, पोजीशन वेक्टर से कंपेयर कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर से कंपेयर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर आर ले लेते हैं, जो कि x1 आई कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहां से हमारे x1 कितना आ जाएगा, x1 आ जाएगा हमारा 1, y1 आ जाएगा हमारा 2 और z1 आ जाएगा हमारा 3। तो इसकी भी हमने नेमिंग करी थी, x1, y1 और z1 को हमने क्या मान लिया था, a, b और c मान लिया था, जो हम क्या कहते थे, उनको डायरेक्शन रेशियो कहते थे। तो ये हमारे क्या निकल कर आ गए, तीनों के तीनों इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो इसको हम किससे शो करते हैं, इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b और इसको हम c। तो यहां से वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो फॉर्मूला हमें बहुत सिंपल तरीके से लर्न है कि यहां से अगर हम L इज इक्वल्स टू कॉस एल्फा निकालेंगे तो क्या होगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से a हमारा कितना है, a है हमारा 1, यहां पर रूट आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 3 3 जा 9, 14। ठीक है, m निकालेंगे यहां से तो वो होगा cos बीटा, जो कि होगा यहां से b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से b कितना है हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 14, सेम वही आएगा। यहां से अगर हम n निकालेंगे तो cos गामा, जो कि हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि यहां से क्या आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 14। तो यहां से जो डायरेक्शन कोसाइन निकल कर आए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14। तो ये हमारे क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइंस निकल कर आ गए, जो कि हमें निकालने थे। यही हमें आंसर निकालना था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने थे। कौन से के, जो ये वेक्टर ए हमने सपोज किया था। ठीक है, 13 क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसको मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। इस 13 क्वेश्चन में क्या करना है, मैं वही बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस 13 क्वेश्चन में क्या करना है। पिछले 12 क्वेश्चन से मैं यही कह रहा हूँ, क्या करना है क्या करना है क्या करना है, लेकिन करवा मैं खुद ही दे रहा हूँ, करवाना पड़ेगा ना, इसीलिए तो आए हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए, और कोई रीजन थोड़ी है भाई। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तो आए हैं, या ऐसे ही आए हैं हवाबाजी करने के लिए, पढ़ाने के लिए, वेरी सी बात है। तो इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं फिर से। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। कहने का मतलब है कि ये दो पॉइंट्स जो है 3D में है, ठीक है, एक्स वाई जेड है, 3D में है, इन दोनों पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन बनेगी, उस लाइन के हमें क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, ठीक हो गया। तो हमें क्या क्या पता है, गिवन क्या क्या है भाई, गिवन है a 1, 2, -3 एंड b -1, -2, -1। ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग टू दी पॉइंट्स ए बी वेक्टर होगा, जो कि होगा x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, है ना, ये फॉर्मूला है। अगर लाइन जॉइनिंग होती है तो उनके बीच में जो वेक्टर निकल कर आता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, x2 कौन होगा,
बी, क्योंकि भाई देखो ए बी के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है या हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, वो हमारा ए ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो बी हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा, मतलब कि लास्ट पॉइंट भी कह सकते हो। तो यहां से x2 हमारा कितना होगा? x2 होगा हमारा यहाँ पे 1, तो 1 -1 आई कैप प्लस y2 है हमारा -2, फिर ये -2 j कैप प्लस z2 है हमारा 1, फिर माइनस और -3 k कैप। तो यहां से ये तो 0 हो गया सीधे, -2 -4j और प्लस 1 + 3 मतलब 1 + 3 4k, तो प्लस 4k कैप। अब यहां से हमारा ये ए बी वैक्टर तो आ गया, बट अब हमें क्या करना है? अब हमें इस ए बी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट है। अब यहां से हम क्या करते हैं? मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। ए बी का वेक्टर ऑफ ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √-4² प्लस 4², तो ये हो जाएगा 16 + 16 √32, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 × 2, और 16 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 × 2 को लिख सकते हैं 4√2, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड आ गया। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे? हमें सबसे पहले एल निकालना है, मतलब कि कॉस एल्फा, जो कि हमारा होगा a/√a² प्लस b² प्लस c²। ए हमारा कितना है? ए है -4, तो ये हो गया -4 अपॉन √2, 4√2, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां बचा L = -1/√2। एक सेकेंड, ये थोड़ा रॉन्ग हो रहा है मुझे लग रहा है कहीं से। कॉस रॉन्ग हो रहा है भाई, ऐसे कि इसमें L तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही 0 हो रहा है यहां से, ठीक है। x2 - x1 ठीक जा रहा है क्वेश्चन, y2 - y1, ठीक है। तो यहां से m निकालेंगे cos बीटा, जो कि होगा b/√a² प्लस b² प्लस c²। तो यहां से b हमारा कितना है? -4/√2, 4, तो 4 से 4 कैंसिल, -1/√2, ये हमारा l निकल कर आ गया। फिर l आ रहा है दिमाग में, देखो बिल्कुल कहते हैं ना रटा हुआ है LMN लाइन से, वैसे ही हो रहा है। तो यहां से जब हम n निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos गामा, जो कि होगा c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो यहां से n = हो जाएगा, c है हमारा 4/4√2, 4 से 4 कैंसिल, तो n आ गया हमारा 1/√2। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस भी निकल गए है ना। l तो 0 है, m तो हमारा -1/√2 और n है हमारा 1/√2। तो इस तरीके से होगा 13 क्वेश्चन। थोड़ी सी गड़बड़ की है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर जॉइनिंग टू द पॉइंट्स बी है हमारा ये x2 - x1 y2 - y1 z2। ओहो, z2 - z1 भी ठीक है, x2 - x1 ये -1 होगा, रॉन्ग हो गया, नहीं हो गया? देखो यहां से, तो ये होगा -1 ठीक है। तो ये हो जाएगा -2i कैप, और यहां से भी हमें इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। -2 का स्क्वायर प्लस, और यहां से ये हमारा चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4 + 16 + 16 मतलब कि √36, जो कि आ जाएगा 6, ठीक हो गया भाई। तो यहां से हमने m निकाला है, इसको ठीक कर लेते हैं। b अपॉन मतलब कि -4/6 मतलब कि -2/3, ठीक हो गया भाई। अब तो ठीक है, ठीक है भाई। c को करेंगे तो इसमें भी थोड़ा सा अलग आएगा, n हो जाएगा हमारा 4/6, जो कि हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से l भी निकाल देते हैं भैया, उसने कहा था कि हमको निकाले बिना कैसे जाओगे, तो हमने कहा कि निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। तभी उतनी देर से परेशान कर रहे थे आप, बार बार दिमाग में आ रहे थे, इसीलिए आ रहा था ये दिमाग में, समझ रहे हो, इसीलिए आ रहा था ये। तो यहां से a हमारा कितना है? -2, और ये है
6, तो ये हो जाएगा -1/3, तो L भी निकल गया। ठीक है भाई, अब ठीक है ये क्वेश्चन, अब क्लियर हो गया। अब 14 में क्या है, शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। कहने का मतलब है कि जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कि ओ एक्स पर भी है, ओ वाई पर भी है और ओ जेड पर भी है। समझ में आ रही है, तीनों पर है। तो यहां से फिर वही स्टेप करना पड़ेगा। ये हमने सपोज कर लिया वेक्टर ए जो कि है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कुछ नहीं किया। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा √3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से ये सबके साथ इंक्लाइंड है। अगर मैं ओ एक्स के एक्सिस निकालूं तो ओ एक्स के एक्सिस क्या आएंगे 1,0,0, क्योंकि भाई इसके साथ इंक्लाइंड है तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो cos 0 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम इसके क्या निकालें, इंक्लाइंड हो रखा है एक्सिस के साथ, तो यहां से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहां से, हाँ यूनिट वेक्टर निकालेंगे यहां से, हाँ ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1/√3। ठीक हो गया भाई, तो यहां से वैल्यू क्या निकलेगी, एक तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी 1/√3 ओ एक्स के साथ। अब अगर मैं ओ वाई के साथ बात करूं तो 0 1 0 होगा, फिर 1/√3 आएगा। और ओ जेड के साथ बात करूं तो 0,0,1 फिर 1/√3 आएगा। तो तीनों के साथ इक्वली एंगल तो इंक्लाइन कर ही रहा है। ठीक है, ये चीज तो हमें दिख ही रही है। तो यहां से हम क्या कहेंगे 1/√3, ये भी 1/√3 और ये भी 1/√3। तो ये तीनों वैल्यूज तो भाई इंक्लाइंड कर ही रहा है, तीनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, इसी वजह से ये क्या कर रहा है, इक्वली इंक्लाइंड। हमने क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर ए को सपोज मानना है, फिर मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसके बाद ओ एक्स के साथ इंक्लाइंड है तो 1,0,0 होगा। इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या निकलेगा 1/√3, इसका भी 1/√3, इसका भी 1/√3। तो तीनों के साथ इक्वली एंगल इंक्लाइंड कर रहा है। तो बस दो कॉन्सेप्ट है, ये शायद पिछली वीडियो में नहीं बता पाया था, ये ध्यान से देख लो कि कोई पोजीशन वेक्टर आर होगा, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा होगा दो सेगमेंट में, ठीक है, क्यू को और पी क्यू, जो एम और एन रेशियो में डिवाइड करेगा। क्या कहा मैंने, आर एक पोजीशन वेक्टर होगा जो क्यू और पी को डिवाइड कर रहा होगा सेगमेंट में, जो कि रेशियो होंगे एम और एन। ठीक है, तो जब इंटरनली जब करेगा तो वहां से एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एन प्लस एन होगा। जब एक्सटर्नली करेगा इस तरीके से तो एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन होगा। अब जब हम यहां से ओ आर का मिड पॉइंट निकालना चाहेंगे तो यहां से क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, यहां से क्या निकल जाएगा, ये मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो ये जो दो फॉर्मूलेस हैं इसके इंटरनली एक्सटर्नली और मिड पॉइंट आर के, ठीक है, पॉइंट आर के जो ये मिड पॉइंट है और इंटरनली और एक्सटर्नली ये जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन के फॉर्मूले जरूर लर्न कर लेना। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी कराने वाला हूं मैं वो इस पे बेस्ड है, इसीलिए मैंने इस चीज को पहले समझा दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर आगे है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका मैंने भी कॉन्सेप्ट समझाया था। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। जो लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स है उनको दो भागों में डिवाइड कर रहा है, पी और क्यू में। पोजीशन वेक्टर दे रखा है एक i प्लस 2j माइनस के, और इसको चेंज कर रहा है इसमें रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, और रेशियो में किसमें कर रहा है 2:1 में। तो इंटरनली का अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, इंटरनली का फॉर्मूला क्या था, एम बी प्लस एन ए एम प्लस एन, यही था फॉर्मूला। और इसका क्या था, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है, अब यहां से जो ए वेक्टर है वो हमको पता है क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी वेक्टर क्या है हमारा, बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फर्स्ट इंटरनली निकालना है, तो इंटरनली निकालने के लिए यहां से क्या होगा, एम बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप
प्लस के, 1 मिनट, हमें m भी पता है, 2:1 गिवन है ना, तो m/n है 2:1, तो यहां से हो जाएगा इंटरनली के लिए, ठीक है, लिख देता हूं मैं, इंटरनली के लिए हो जाएगा m कितना है 2, ये हो जाएगा -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, mv प्लस na, तो प्लस मतलब ये आ जाएगा वापस से i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप और अपॉन 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो ये हो जाएगा -2i कैप, एक काम करते हैं i कैप ले लेते हैं कॉमन, तो यहां बचेगा -2 प्लस 1, j कैप कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस 2 प्लस k कैप कॉमन लेंगे तो 2 माइनस 1 और अपॉन 3, तो यहाँ कितना बचेगा -i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप अपॉन 3, तो ये तो निकल गया इंटरनली के लिए, ठीक है। एक्सटर्नली के लिए क्या होगा, सेम वही चीज होगी, बस यहाँ पर हम फॉर्मूला बदल देते हैं, m हमारा 2 रहेगा ही रहेगा, m b भी रहेगा सेम उसी तरीके से, ठीक है, और माइनस आ जाएगा बस यहाँ पर -i कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप अपॉन 1, 2 माइनस 1 है ना, 2 माइनस 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 तो नीचे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा -2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, तो यहाँ क्या बचेगा -2i माइनस i माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप से -2j कैप कैंसिल और प्लस 2k प्लस 3k कैप हो गया ये, तो ये क्या आया हमारा एक्सटर्नली निकल कर आया इस तरीके से। तो इस तरीके से सॉल्व करने कुछ क्वेश्चंस में दम नहीं है बिल्कुल भी, है ना, खत्म से क्वेश्चन लग रहे हैं, जब हम आगे पहुंचेंगे 10.3 में तब जाके थोड़ा सा लगेगा कि थोड़े प्रो लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन है इसमें हमें पोजीशन वेक्टर का मिड पॉइंट निकालने हैं और ये जॉइनिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसका सेकंड कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट है ये, कि यहाँ पर हमें पोजीशन वेक्टर के निकालना है, पोजीशन वेक्टर के मिड पॉइंट निकालना है ना, और मिड पॉइंट के लिए हमें यहाँ पर उसके जॉइनिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम इसको उस तरीके से कर सकते हैं जो हमने फॉर्मूला लगाया था। फॉर्मूला क्या था हमारा, ओ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, ठीक है। तो पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, हम ओपी बना लेते हैं, ओपी वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। उसी तरीके से OQ क्या बन जाएगा, OQ वेक्टर बन जाएगा हमारा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो यहां से जब OR निकालेंगे, OR वेक्टर तो हो जाएगा OP वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2। तो OP वेक्टर कितना है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और अपॉन 2। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2i और 4i बन जाएगा 6i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 2k कैप अपॉन 2। तो यहां से जब ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे यहाँ से OR वेक्टर क्या निकल कर आया मिड पॉइंट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहां से 3, 2, 1 मिड पॉइंट्स यही आएंगे 3, 2, 1, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बस इस फॉर्मूले पे बेस्ड था सारा का सारा, सब कुछ इसी के ऊपर था, ये पता है तो वो भी कर लोगे, है ना। 17 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद भी क्वेश्चन है 18, बट वो क्या है, वो थोड़ा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है या उसको ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन को समझो, लास्ट क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, आने के चांसेस बन सकते हैं इसके। तो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है, गिवन सबसे पहले हमें है यहाँ पे गिवन है वेक्टर a इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। वेक्टर b हमें गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप।
वेक्टर सी गिवन है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन ले, क्योंकि इसके वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन से हैं, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और ए बी और सी, इसमें हमें गिवन नहीं दिया है कौन सा कहां पर है, तो इनके पोजीशन वेक्टर हमें ए बी हम ले लेते हैं। यहां से एक काम करते हैं, ये हो जाता है ए बी सी बी वेक्टर, एक काम करते हैं बी को ले लेते हैं, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। ठीक है, तो इनके पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, तो अगर हम ए बी निकालना चाहें ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए होगा। ठीक है भाई, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर ए बी वेक्टर ऐसे सपोज करें हम, तो यहां से एक और तरीके से भी हो सकता है कि वेक्टर बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी, यहां से हम कर सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो x2 माइनस x1 यहां से सॉल्व करें, x2 x1, ठीक है, यह है x2 y2 z2 और ये है x1 y1 z1 सिर्फ अभी के लिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 आई कैप प्लस -1 माइनस 4 जे कैप प्लस z2 है 1 माइनस 4 के कैप। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो माइनस आई कैप प्लस -1 प्लस 4 जे कैप प्लस 1 प्लस 4 के कैप। तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप। तो ये निकल गया हमारा ए बी वैक्टर। अब ए बी वैक्टर निकला है तो इस ए बी वैक्टर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड यहां से क्या हो जाएगा इसका, -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 9 प्लस 25, तो ये हो गया 530 रूट 35। तो ए बी का ए निकला है हमारा मैग्नीट्यूड। एक काम करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हम निकालते हैं किसका, बीसी के लिए करते हैं यही काम, ठीक है। बीसी के लिए जब यही काम करेंगे तो बीसी के लिए अब क्या होगा, ये हट जाएगा यहां से, ठीक है। अब x1 y1 का कौन वर्क करेगा, x1 y1 z1, अब ये करेगा x2 y2 z2, ठीक है। इसी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, x2 माइनस x1 मतलब कि 1 माइनस 2, ये बचेगा माइनस का आई कैप, ये 1 और ये माइनस का 2, तो 1 माइनस 2 माइनस का आई कैप, क्योंकि -1 बचेगा। उसी तरीके से -3 फिर पीछे माइनस होगा और ये -1 फिर है, तो -3 प्लस 1 बचेगा -2 जे कैप, ठीक है। फिर ये होगा -5 -1 जो कि हो जाएगा -6 के कैप। तो जब बीसी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बीसी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 36 मतलब कि रूट 41, ठीक है, ये रूट 41 आ गया। अब मैं बात करूं सी ए की, तो सी ए के लिए फिर वही चीज सेम, ठीक है। अब क्या होगा, ये x1 y1 z1 होगा और ये x2 y2 z2 होगा। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1, नो सॉरी ब्लैक यूज कर रहे हैं तो ब्लैक का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो x2 माइनस 3 माइनस 1 2 आई कैप -4 प्लस 3, क्योंकि -4 तो ये है ही, फिर माइनस होगा और ये फिर -3 है, तो -4 प्लस 3 हो जाएगा हमारा माइनस जे कैप, ठीक है। और -4 प्लस 5 हो जाएगा हमारा प्लस का के कैप। तो सी ए का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 मतलब कि रूट 6। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो हम किससे यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ठीक है, हमने वहां पे क्या लिया था, ए बी लिया था, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी सी
AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसका क्या रखा है, AB का वेक्टर है हमारा, ठीक है, वेक्टर लगाना है, वेक्टर नहीं बोलना है। वेक्टर AB का क्या है, AB है हमारा ये तो है √35 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, ये है √6 का स्क्वायर। उसी तरीके से BC कितना है, √41 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट, तो ये बचा 35 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 41, तो 41 इज इक्वल्स टू 41। तो जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कंडीशन को क्या कर रहे हैं, ये फुलफिल कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो इसी तरीके से हमारी 10.2 कंप्लीट हो गई है। अब हमें 10.3 का कॉन्सेप्ट करना है, जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।